हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं शुरू करता हूं कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाता है, तो उनका जो 18-19 में सर्वे हुआ था, वो लिस्ट में जो जिनका नाम है उनको अभी तो आवास मिल रहा है। फिर से नया नाम जोड़ने का प्रधानमंत्री द्वारा आदेश दिया गया है। तो नए लाभुकों की सूची बनाने के लिए 31 मार्च तक चलेगी। राज्य में आवास विहीन परिवार का सर्वे 10 से होगा। ये 10 कब से है, तो चैप्टर में जो है लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों का दिनांक 10/1/2025 से सर्वे करते हुए आवास ऐप प्लस 2024 पर नाम शामिल करने के संबंध में। चलिए, नाम शामिल इसमें किया जाएगा, ये लेटर पूरा क्लियर है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2016 से किया जा रहा है। वर्तमान में आवास प्लस सूची 2018 के आधार पर निम्नलिखित प्रतीक्षा सूची से योग्य लाभुकों को आवास का लाभ दिया जा रहा है। योजना अंतर्गत पूर्व में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सर्वे के उपरांत योग्य लाभुकों का नाम सूची में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण हुए लगभग 6 साल पूर्व हो गया है। इस अवधि में कार्यपेय नए परिवार का निर्माण हुआ है, साथ ही कतिपय योग्य परिवार का नाम प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए हैं। इन परिवार को सर्वेक्षण के उपरांत आवास का लाभ देने हेतु आवास प्लस 2024 प्रारंभ किया गया है। उल्लेखनीय यह है कि सर्वेक्षण के पूर्व आवास सॉफ्ट पर उनके निबंध ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। साथ राजस्व ग्राम संबंधित पंचायत के साथ मैपिंग का कार्य भी किया जा रहा है। इस हेतु पूर्व में दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से योजना की प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य परिवार तथा पूर्व सर्वेक्षण के बीच की अवधि में निर्मित योग्य नए परिवार को सर्वेक्षण कर आवास प्लस 2024 की सूची में शामिल करने हेतु दिशा निर्देश प्राप्त है। मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण की प्रति प्राप्त है। प्रति संकलन सर्वेक्षण हेतु 31 मार्च 2025 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। अतः मंत्रालय द्वारा निर्धारित अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण हेतु निम्न कार्रवाई की जाए। यानी फटाक से निकल रहा है कि जल्दी से 10 जनवरी से आपको 31 मार्च तक आपको क्लियर कर देना है फटाफट। नंबर 1, जिन पंचायत में आवास सॉफ्ट पर सर्वेक्षणकर्ता के निबंध एवं ई-केवाईसी तथा राजस्व ग्राम का संबंधित पंचायत के साथ मैपिंग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, उन पंचायत में इस कार्य को पूर्ण करते हुए सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया जाएगा। विभागीय पत्रांक जो है देख लीजिए, ये पत्रांक जो है 21/10/2024 के आलोक में सर्वेक्षण का कार्य ग्रामीण आवास सहायक नहीं रहने की स्थिति में पंचायत रोजगार सेवक तथा इन दोनों कर्मियों के पद स्थापित नहीं रहने की स्थिति में पंचायत सचिव द्वारा कार्य किया जाएगा। अगर आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास सहायक नहीं है,
और ना रोजगार सेवक है। रोजगार सेवक पीआरएस को भी पीआरएस को रोजगार सेवक बोला जाता है। ये दोनों नहीं है आपके पंचायत में, तो उस स्थिति में आपका पंचायत सचिव ये योजना का कार्य करेंगे। सर्वेक्षण के दौरान परिवार का आप आवास एप्स प्लस 2014 नाम, पति पिता का आधार लगेगा और बैंक खाता संख्या आपको देना होगा, जॉब कार्ड संख्या और इत्यादि दिया जाएगा। मतलब हम यहाँ पे आपको क्लियर कर दें एक ही लाइन में कि जिसके नाम आप जुड़वाना चाहते हैं तो वो पहले तो शादीशुदा होना चाहिए, उसके बाद पति पत्नी का आधार चाहिए, उसका बैंक अकाउंट यानी बैंक खाता संख्या चाहिए, उसका जॉब कार्ड संख्या। जॉब कार्ड संख्या आपके मनरेगा के तहत जो बना होगा, जो सड़क भराई वगैरह में मिट्टी का कार्य करते हैं उनके पास ये मनरेगा जॉब कार्ड होगा। नहीं तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बना के भी रखते हैं अपना। लाभार्थी को आवास का लाभ लेने के लिए कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी ये सब रहेगा तो आपको आवास लेने की कोई कठिनाई नहीं होगी। इसमें कागजात आपको जो लगेगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ क्या कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो आप सुने, इसमें पति पत्नी का आधार लगेगा, बैंक का पासबुक यानी बैंक खाता लगेगा आपका, उसके बाद मनरेगा जॉब कार्ड लगेगा। अन्यथा कोई जॉब कार्ड जो है जैसे ई श्रम जॉब कार्ड है, ऐसे बहुत सारा है, वो नहीं लगेगा, सिर्फ मनरेगा जॉब कार्ड लगेगा। उसके बाद आपका जमीन का रसीद लगेगा, बस इतना ही चीज आपको लगेगा। और इनका आप फोटो करके एक पिनअप करके रख लीजिए, क्योंकि 10 तारीख से सर्वे शुरू हो जाएगा। आप अपने अपने वार्ड सदस्य को दीजिए या मुखिया को दीजिए या खुद आवास सहायक आएगा उनको दे सकते हैं। तो चलिए स्पष्ट हो गया यहाँ पे ई केवाईसी। यहाँ पे देखिए स्पष्ट फोटो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्ट फोटो खींचा जाएगा। लाभार्थी के सर्वेक्षण के दौरान ई केवाईसी भी किया जाएगा। इन दोनों मामलों में गड़बड़ी पाए जाने पर सर्वेक्षणकर्ता व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे। आवास सॉफ्ट पर जॉब कार्ड की प्रविष्टि में ध्यान रखा जाएगा कि उक्त जॉब कार्ड पर पूर्व में किसी व्यक्ति आवास लिया कि नहीं। जैसे एक मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि पति उठा चुका है, उसमें अब सोच रहा है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति कि आप पत्नी के नाम से आवेदन करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो जॉब कार्ड जो है एक ही बनता है, उसमें पति पत्नी का दोनों का नाम शामिल होगा, क्योंकि जॉब कार्ड नंबर जैसे जाएगा आपका वहाँ से नाम कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं कि अपना अपना अलग जॉब कार्ड, पति का अलग पत्नी का अलग बना कर रखे हैं। चलिए वो आप समझते होंगे, डुप्लीकेट जॉब कार्ड की समस्या नहीं। जॉब कार्ड लगाने का एक और मकसद है आवास प्लस में कि काम के दौरान आप जो मकान बना रहेंगे उसके दौरान आपको 84 दिन का दैनिक मजदूरी दिया जाएगा। मजदूरी जो अभी के रेट के हिसाब से, अभी का रेट जो है सरकारी रेट मजदूरी 245 रुपये है, तो उस हिसाब से 84 दिन का आपको लेबर कार्ड यानी लेबर कार्ड में ही आपको दिया जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। चलिए, अब वैसे पंचायत जहां इंटरनेट नेटवर्क की समस्या रहती है उन क्षेत्रों में ऑफलाइन मोड में भी सर्वेक्षण की अनुमति मंत्रालय द्वारा दी गई है। सर्वेक्षण के पश्चात इंटरनेट क्षेत्र में आने पर प्रतिदिन सर्वेक्षण परिवारों का आवास सॉफ्ट पर अपलोडिंग किया जाना अनिवार्य है। जैसे आपके गांव में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां अभी भी नेटवर्क बहुत धीमे हैं, न के बराबर रहता है, तो वहाँ ऑफलाइन पेपर लिया जाएगा, एक फॉर्मेट पे आपको भर के देना होगा सारा चीज़, और उसको वो जहाँ नेटवर्क है या ब्लॉक में बैठ के आवास सहायक उनको अपलोडिंग करेंगे, ये उनकी जिम्मेवारी होगी। दूसरी बात, आवास किसको नहीं मिलेगा, सबसे मुद्दा बड़ा ये है, आप लोग समझ लीजिए। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। वैसे परिवार जिनका पक्का आवास हो,
यानी मोटर आपका पास मकान हो। मोटर युक्त तिपहिया चौपहिया वाहन हो, यानी 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हो वो हो। मशीनी तिपहिया चौपहिया कृषि उपकरण हो, ये भी आपको नहीं मिलेगा। 50,000 अथवा इससे अधिक ऋण बीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड वाले को भी नहीं मिलेगा। वो परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, उसको भी नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार को भी नहीं मिलेगा। वो परिवार जिनका कोई सदस्य 15,000 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, उसको भी नहीं मिलेगा। ऐसा तो कोई परिवार ही नहीं है जिसका कम से कम 15,000 हो। ठीक है, आयकर देने वाले यानी जीएसटी आईटीआर भरने वाले को भी ये चीज नहीं मिलेगा। व्यवसाय करने वाले यानी बिजनेस करने वाले को भी नहीं मिलेगा। वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक आपके पास जमीन है, उसको भी नहीं मिलेगा। 5 एकड़ से अधिक मुँह तो हो ही गया वहां तक। चलिए अब किसको मिलेगा? आवास, इसके बारे में बात करते हैं। आश्रय विहीन परिवार यानी जो जिसके पास घर मकान नहीं है, झोपड़ी खोपड़ी में रहता है, उसको ये मिलेगा। बेसहारा भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले को मिलेगा। हाथ से मैला धोने वाले को मिलेगा। आदिम जनजाति समूह को मिलेगा। वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर को भी मिलेगा। इसमें अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत सर्वेक्षणकर्ताओं के ई-केवाईसी तथा आवास सॉफ्ट पर राजस्व ग्राम पंचायत संबंधित पंचायत के साथ मैपिंग की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करते हुए प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए सभी योग्य परिवार को दिनांक 10/1/25 से सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करते हुए निर्धारित समय सीमा के अंतर सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया जा सके। तो ये आपका हो गया। तो लास्ट में आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। आपको पति पत्नी का आधार लगेगा, बैंक का पासबुक लगेगा, उसके बाद आपको मनरेगा जॉब कार्ड लगेगा, उसके बाद आपको ज़मीन का रसीद लगेगा जो ऑनलाइन कटा हो, ऑफलाइन नहीं लगेगा। उसके बाद ये वाला जो है, हाँ, ज़मीन का प्रकार जैसे आपके नाम से हो और आपके पिता के नाम से हो, दोनों में कोई हो, उसका आप ज़मीन का रसीद लगा सकते हैं। तो चलिए, इन छोटी सी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। हर जनप्रतिनिधि के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए।